तत्पर हो गए। उन्होंने राम की स्तुति की और आशीर्वाद दिया तथा ये प्रार्थना की कि तप का फल भले ही नष्ट कर दें परंतु मनोगति नष्ट न करें, जिससे मैं महेंद्र पर्वत पर लौट सकूं। श्री राम ने उनकी बात मान ली। परशुराम की प्रशंसा करते हुए तत्काल चले गए। परशुराम के चले जाने के बाद बारात आगे बढ़ी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय झोरंगवासी, जय बुढ़ू भारी। पहुंचते ही अयोध्या में के घर हर आनंदोत्सव होने लगे। गलियों में शंख और मृदंग की ध्वनि गूंज उठी। स्त्रियों ने मंगल गान किए और फूल बरसाए। रानियों ने पुत्रों और पुत्र बंधुओं की आरती उतारी। उस समय राजा दशरथ के भवन की शोभा देखते ही बनती थी। राजकुमार शील गुण संपन्न पत्नियां पाकर बड़े प्रसन्न थे। सीता जी के अनुपम रूप गुण और सेवा से श्री राम और सास ससुर सब प्रकार से संतुष्ट थे। राजकुल में दिन दिन सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी। समस्त कौशल राज्य का भाग्य जग गया। अयोध्या कांड। राम के वेश्य की तैयारियां और कैकेयी के 2 वरदान। भरत के मामा युधाजित अपने पिता की आज्ञा से भरत को लेने के लिए अयोध्या आए थे। जब अयोध्या में पहुंचकर उन्हें बारात का समाचार जीवन सिंह पढ़ रहे हैं रामायण और मैं सुन रहा हूँ रामायण की अपनी जनकपुरी जो अपने हिंदू धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ है उसका मैं भी विवरण सुन रहा हूँ। तो आप भी सुने दोस्तों। भरत और शत्रुघ्न को जीवन सिंह भेज दिया। सुना रहे हैं मुझे। नाना और मामा ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से रखा। भरत की इच्छा अपने नगर लौटने की होती तो उन्हें नाना अनुरोध कर रोक लेते। इस तरह ननिहाल में रहते भरत और शत्रुघ्न को काफी दिन हो गए। अयोध्या में केवल राम लक्ष्मण रहे। अब राम राज काज में पिता का हाथ बांटने लगे। राम सदा दूसरों की भलाई की बात सोचते और सदाचार का पालन करते। जैसे वे नम्र और विद्वान थे वैसे ही शूरवीर और पराक्रमी भी थे। छोटे बड़े सबसे जय श्री राम, प्रेम जय श्री राम मिलते थे। जय श्री राम में भी वे किसी को दुर्वचन नहीं बोलते थे। जय श्री प्रजा राम। उनको बहुत चाहने लगी। राम के कामों से राजा दशरथ भी प्रसन्न थे। वे अब बूढ़े भी हो चले थे। उन्होंने निश्चय किया कि राम को युवराज बना दिया जाए। राजा ने मंत्रियों की सलाह और कैकेयी राज और मिथिला नरेश को छोड़कर सब मित्र राजाओं को अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा, जिससे जय श्री राम। बहुत अच्छा भी मिल जाए। सब भाइयों सुने समय पर रामायण कथा, भगवान प्रभु श्री राम राजागण की कथा आ गए। अयोध्यावासी भी उपस्थित हुए। राजा दशरथ ने सबके सामने राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव रखा। सब ने एक स्वर में राम की प्रशंसा की और उनके गुणों का वर्णन करते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया। राजा ने सबका धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं कल ही राम का अभिषेक करना चाहता हूँ। आप लोग राज्य अभिषेक करना चाहता हूँ। उस घोषणा के बाद उन्हें सुमंत्र को भेजकर राम को सभा में बुलवाया। राम जिन्हों राज सवेरे मिलना सी वो एक रात दे बिच फकीर होया। अब्द गुणी दिया बासिया वो दस केड़ा बदल तकदीर गया। जय श्री राम। ऐसा हुआ था प्रभु के साथ। हम इंसानों के साथ तो क्या यार, भगवान के साथ भी दोस्तों ऐसे ही हुआ था। एकांत में बात करने के लिए उन्हें फिर राजा को बुलावा लिया। वे बोले, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ,
ना जाने मेरी आंखें कब बंद हो जाएं। भरत इस समय ननिहाल में है। मैं चाहता हूँ कि उसके दूर रहते 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 ये काम हो जाए।